ओपन करेंगे, मैं वर्ड खोल लेता हूँ और आपको, और आज एजाइल को हम डिटेल में समझ के इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आपको स्क्रीन आ गई शेर? यस सर। ठीक है। यस एजाइल भैया। के बारे में हमने कल कुछ बताया था, एक बार मैं दोबारा बताता हुआ चलता हूँ एजाइल क्या है, कैसे काम करते हैं। तो एजाइल अगर कोई जानता है, किसी ने रीड करी है तो मुझे एक बार बता देगी एजाइल एजाइल क्या है, कैसे काम करते हैं, किसी को आइडिया है तो। अदरवाइज यस भैया। बताओ। भैया जो एजाइल है वो जैसा कि हमारा वाटरफॉल मॉडल हो गया या स्पाइरल मॉडल हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, तो एजाइल भी एक इस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी है, मॉडल है, यानी जिस थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन इन सब के अंदर एक ड्रॉबैक था कि जैसे कि सपोज हमारी कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो हम इन मॉडल के अंदर हम अब जैसे वाटरफॉल, अगर हम वाटरफॉल मॉडल लेते हैं तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि अगर एक बार आप ग्रो कर गए तो आप दोबारा से इसमें बैक ट्रैक नहीं कर सकते, यानी कि पीछे दोबारा से नहीं जा सकते। तो लेकिन हमने एजाइल मॉडल के अंदर हमने ऐसा कॉन्सेप्ट किया कि हम सपोज सॉफ्टवेयर को कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, एक कंपोनेंट कंप्लीट करते हैं, कस्टमर का रिव्यू लेते हैं, उस पे देखते हैं कि कस्टमर का क्या रिव्यू है। छोड़ो। देखो एजाइल का मेन मोटिव ये है कि हमें ना थ्योरी पे बात नहीं करनी, हमें प्रैक्टिकल पे बात करनी है, दैट्स इट। हमें ये चीज एजाइल क्या कहती है कि इसके 4 कॉन्सेप्ट ये हैं कि काम बंदा जो करेगा टीम में वो इंडिविजुअल करेगा और आप आपस में बात करके करेगा, बजाय वो प्रोसेस और टूल पर बात करेगा कि मैं ये प्रोसेस फॉलो करूंगा, आप उसे मेल करोगे, वो उसे करेगा, उसका अप्रूवल होगा, उन्हें बंद कर दो। काम बंदा इंडिविजुअल करेगा और बात करके एक दूसरे से इंटरेक्शन के साथ करेगा। वर्किंग सॉफ्टवेयर देगा, मतलब वर्किंग सॉफ्टवेयर वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा कि मैं ऐसे बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा ऐसे बनाऊंगा, बंद कर दो, वर्किंग बना के देगा। 2 वीक्स में डेवलपमेंट कंप्लीट करेगा, ठीक है जी। 2 वीक्स में डिप्लॉयमेंट सब कुछ करेगा। डेवलपमेंट की टोटल साइकिल 2 वीक होगी। कस्टमर कोलैबोरेशन, कस्टमर के साथ बात करेगा, अगर कुछ चेंज आता है हर एक 2 वीक्स में 15 दिन में तो उसे एक्सेप्ट करेगा, वो चेंज करेगा, बजाय उसे कहने के सर 5 दिन में और मैं काम कर दूंगा, 10 दिन में कर दूंगा। रेस्पोंडिंग टू चेंज, जो 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 भी कस्टमर कहेगा सर ये चेंज कर दो, इमीडिएटली चेंज कर देगा, बजाय इस कहने के कि सर मैंने तो ये बनाया, आपने ये बोला था, मैं ये बनाऊंगा। नहीं, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो करेगा। एजाइल एक मेथोडोलॉजी है, इसे इंप्लीमेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। मेथड एजाइल तो एक एज ए कॉन्सेप्ट है, जैसे आप समझ लो कि एक बस बेसिक थ्योरी है, उसे इंप्लीमेंट करने के हमारे पास मेथड्स होते हैं। उन्हें मेथड को हम स्क्रम, क्रिस्टल मेथोडोलॉजी, DSDM, दैट इज डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। दूसरा होता है FDD, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और XP। आज की तारीख में स्क्रम, लीन और XP बहुत ज्यादा फेमस है। नंबर 1 पे स्क्रम आता है, सेकंड पे लीन और XP। ये मेथड हमारे सबसे ज्यादा फेमस है जो आज की तारीख में एजाइल में यूज होते हैं। अब हम स्क्रम के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं एक्चुअली स्क्रम फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। ये डायग्राम आपको समझ में आ जाए बताना, कहीं डाउट हो मुझसे पूछ लेना, मैं बार बार कह रहा हूं ये डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। समझो इसे। सबसे पहले प्रोडक्ट ओनर होता है। प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, वो यूजर स्टोरी लिखता है, अपने टास्क को लिखता है और लिख के रख लेता है कि स्टोरी नंबर 1, उसके अंदर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किए थे आपको। ऐसे स्टोरी 1 2 3 4 5 वो छोटे छोटे टास्क बना लेता है और बना के रख लेता है कि स्टोरी में किसी को प्रॉब्लम है, जिसे है, जिसने ज्वाइन नहीं किया कल वो बता सकता है, वो पूछ सकता है कि स्टोरी बता दो सर, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बता दो, नहीं तो फिर समझ भैया हैं जी। यस भैया बता दो सर एक बार भैया। कौन भैया पूछ रहा है, बोलो नाम। हाँ, मुझे हर्षित ये बोल पूछना रहा था, है मुझे ये पूछना था कि अगर जैसे स्टोरी लिखता है वो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ओनर, हाँ, तो वो स्टोरी सीक्वेंस वाइज लिखता है, जैसे कि यूजर की रिक्वायरमेंट पहले है कि मुझे लॉगिन पेज बनाना है, अब उस फिर यूजर की रिक्वायरमेंट आएगा कि मुझे एक, मैं अगर शॉपिंग की वेबसाइट बनाना चाहता हूँ एक, तो मुझे एक शॉपिंग का पेज चाहिए जिसमें मेरे सारे आइटम का कंटेंट हो, तो ऐसा कुछ सीक्वेंस भी होता है इसका? हाँ जी, सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस नहीं होगी, देखो एक बात सुनो, समझो पहले। एक जीरा टूल होता है, उसमें स्टोरी लिखते हैं। स्टोरी में क्या होता है, जैसे स्टोरी में क्या से स्टोरी T1 लिखा लो, मैं लाइव दिखा देता हूँ आपको, 15 स्टोरी करके दे दूंगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डे 1 पे जब हम स्प्रिंट स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं आपको प्लानिंग सेशन, स्प्रिंट प्लानिंग सेशन। स्प्रिंट प्लानिंग सेशन में जो स्टोरीज आती हैं वो कहां से आती हैं बताओ? बैकलॉग सर बैकलॉग से। नहीं,
स्प्रिंट प्लानिंग में बैकलॉग जाएगी नहीं। बैकलॉग के बैकलॉग जब रिफाइनमेंट हो गया, बैकलॉग रिफाइनमेंट सेशन से आएगी ना वो। नहीं समझो, बैकलॉग में तो प्रोडक्ट ओनर ने लिखी, लिखने के बाद वो रेडी कर दी, रेडी फॉर किसके कर दी, रेडी फॉर डेवलप के लिए कर दी। उसने एक दूसरा बनाया हुआ है रेडी फॉर डेवलपमेंट, तो वहां से लेंगे हम। और रेडी फॉर डेवलपमेंट है बैकलॉग में ही वो स्टोरी, मैं मानता हूं उसे बैकलॉग में ही मानेंगे, लेकिन वो स्टोरी का स्टेटस क्या होगा, रेडी फॉर डेवलप। वो रेडी हो चुकी डेवलपमेंट के लिए, वहां से उठा के उनको हम किस में ले लेंगे, स्प्रिंट में। अब हमारे पास दो तरह का बैकलॉग हो गया, एक तो हो गया प्रोडक्ट बैकलॉग जो जिसपे हम काम नहीं कर रहे, एक जिसपे हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, उसे क्या बोला, स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग जो होता है, ध्यान से समझो, वो 15 दिन में हमने कमिटमेंट किया है कि हम 5 स्टोरी कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, तो स्प्रिंट 3 में ये जो स्टोरीज है ये सारी मेरे पास स्प्रिंट बैकलॉग है। इसे क्या बोलता हूं मैं, स्प्रिंट बैकलॉग। अब जैसे ये वाली स्टोरी है, देखो ये वाली कट आ गया, RLMRT 11, ये कट आ गया। कट आने का मतलब है ये कंप्लीट हो चुकी, ये तो कंप्लीट हो गई, बाकी ये बची हुई है। अगर मैंने 15 दिन में कंप्लीट कर दी तो मैं इन्हें कट कर दूंगा सबको। कट करने का मतलब है मेरे पास हो गई, स्टेटस लिख दूंगा कंप्लीटेड। अगर मेरे पास ये स्टोरी कंप्लीट नहीं होती, जैसे यहाँ पे देखो स्टेटस क्या लिखा, रिजोल्व हो चुकी है स्टोरी। अगर बाय द वे ये वाली स्टोरी नहीं होती तो फिर ये मूव कर जाएंगी वापस बैकलॉग में। इसका मतलब ये है कि ये मुझसे काम हुआ नहीं, ये मुझसे ऐसी की ऐसी रह गई। समझ में आ रही है बातें? ये हमारी आउटपुट, हम कहते हैं कि हमने कमिटमेंट करते हैं डे 1 पे। समझो बहुत अच्छी चीजें हैं, थोड़ी सी क्लास करेंगी आज, मैं इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो डे 1 पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करके कमिटमेंट करते हैं कि हम आपको 10 स्टोरी दे देंगे। 10 स्टोरी में से हो सकता है 2 स्टोरी काम कंप्लीट ना हो, बीच में किसी को फीवर आ गया, बीच में किसी को कोविड हो गया। हम प्लानिंग वाले दिन तो बंदा था, लेकिन हो सकता है ना हो पाए, तो वे 2 स्टोरी हम फिर मूव कर देंगे वापस बैकलॉग में कि ये हमसे काम नहीं हुआ, हमने 8 कंप्लीट कर दी। तो जो हमने कमिटमेंट करके काम करनी स्टोरी स्टार्ट की, उसे बोलते हैं स्प्रिंट प्लानिंग सेशन। उस सेशन में हम डिसाइड करते हैं कि कितनी स्टोरी हम कंप्लीट कर सकते हैं और वो स्टोरी उठाते हैं, उसे बोलते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। और स्प्रिंट प्लानिंग में हम जो स्टोरीज लेते हैं उसे बोल देते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। अब दोबारा से समझो, ये डायग्राम समझ में आ जाएगा शायद। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये डायग्राम समझने का मतलब है आपको एजाइल आ गई। यहां से देखो, अभी मैं दोबारा बताता हूं, यहां से मैंने सारी इनपुट ली, प्रोडक्ट ओनर ने प्रोडक्ट बैकलॉग बनाया। यहां तक किसी को कोई डाउट है इतने वाले स्टेप में? यस नो सर। भैया 1 मिनट बॉस, मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर आपके सवाल क्लियर हो जाएंगे। 2 मिनट दे दो, ठीक है। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में वो क्या करेगा, वो यहां से बैकलॉग से स्टोरी उठाएगा और उठा के बताएगा कि मैं इतनी स्टोरी कर रहा हूं। और जैसे ही ये उसने कहा मैंने 10 स्टोरी करनी है, तो वो स्प्रिंट बैकलॉग बन जाएगा। यहां तक समझ में आई? यहां तक बताओ। यस सर। अब स्प्रिंट स्टार्ट हो गई। हाँ जी बोलो बोलो, डाउट बोलो किसे है, पहले यहीं तक क्लियर करते हैं। भैया बोलो सर। ये जो, हाँ ये यूजर जो स्टोरी दे, यूजर को असाइन होगी स्टोरी, ये हाँ ये प्रोडक्ट ओनर देगा, तो ये यूजर की रिक्वायरमेंट के स्टोरी लेगा, अपनी यूजर अपनी रिक्वायरमेंट से स्टोरी ले सकता है, या फिर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट से, प्रोडक्ट की जो नीड होगी, हाँ मुझे स्टोरी 2 देनी है यूजर को, या स्टोरी यूजर को देनी है। डेवलपर को बोलो, डेवलपर को। हाँ सर, जो डेवलपर से, हाँ हाँ तो उसे स्टोरी, मुझे अगर प्रोडक्ट ओनर सोच रहा है कि मुझे से स्टोरी 2 देनी है डेवलपर प्रोडक्ट को, ओनर नहीं देता स्टोरी स्टोरी प्रोडक्ट ओनर नहीं देता, प्रोडक्ट ओनर लिखता है। ये स्क्रम मास्टर का काम। स्क्रम मास्टर क्या करेगा, स्क्रम मास्टर टीम को असाइन कर देगा। मान लिया वो कैपेबिलिटी के हिसाब से देखता है ये बंदा कर सकता है नहीं कर सकता, इसे नॉलेज है नहीं है बाई चांस हम, लेकिन हम ये मानते हैं कि हर बंदे को हर काम आना चाहिए। अगर उसे हमने असाइन भी कर दी तो वो सीखे उस काम को। अपनी मर्जी से, मतलब बाई चॉइस लेते हैं जनरली, क्योंकि जो चीज में एक्सपर्ट होता है वो भी ये चाहता है कि वो अच्छा काम करे और जल्दी फिनिश कर दे। बट फिर भी कोई भी काम किसी को भी मिल सकता है, या आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि मेरी चॉइस का काम मिलेगा। दैट्स इट। कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट स्प्रिंट बैकलॉग में आ गई। स्प्रिंट बैकलॉग में क्या आया, स्प्रिंट बैकलॉग में यहां से स्टोरी हमने स्प्रिंट में उठाई, अब मैं स्प्रिंट पे काम कर रहा हूं। अब देखो ये 2 वीक की स्प्रिंट है मेरी, हर 2 वीक में मैं यहां से ऐसे ही उठाऊंगा और ऐसे ही काम करूंगा। इसके बाद डेली 24 घंटे में, हर डे स्टार्टिंग में मेरी एक मीटिंग होगी, डेली स्क्रम मीटिंग।
इस मीटिंग में मैं 3 सवाल बोलूंगा कि अगर कोई ब्लॉकर है तो मेरे लिए ये है। सारे बंदे इकट्ठे होकर मीटिंग करेंगे, स्टैंड अप मीटिंग बोलते हैं जिसमें बैठते नहीं है लोग बाग। 15 मिनट की मीटिंग होती है बस, ओनली 15 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते आप। 15 मिनट में हर बंदे को स्टेटस देना होगा और वो बोलेगा ब्लॉकर है, हाँ जी है। और फिर ब्लॉकर है तो एकदम स्क्रम मास्टर होता है। स्क्रम मास्टर ये टेक्निकल भी गाइस होता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। इसका ये एक्टिवेट होता है कि ये जो काम चल रहा है इसमें प्रोडक्ट ओनर स्टोरी लिख रहा है, पता लगा स्टोरी है ही नहीं बैकलॉग में, तो टीम क्या डेवलप करेगी। तो ये प्रोडक्ट ओनर कहेगा सर आपकी स्प्रिंट नहीं है, आपका काम नहीं है, आप लिखो स्टोरीज, स्प्रिंट में कुछ काम ही नहीं है, हम करेंगे क्या। फिर टीम काम नहीं कर रही है, बोलेगा कि वैभव आप काम नहीं कर रहे हो, आपका आपका 3 दिन से कोई स्टेटस नहीं आ रहा है। वो एकदम बता देगा। स्क्रम मास्टर का क्या काम है, स्क्रम मास्टर का काम है टीम को एक्टिवली मोड में काम कराना। कहीं पे भी ब्लॉकर आए इमीडिएटली रिजोल्व कराना। ये स्क्रम मास्टर बैठा हुआ है यहाँ पे, ये आपको एक डंडा लेके हंटर की तरह घुमाता रहता है, कहीं भी कोई चैलेंज आता है इमीडिएटली आ जाता है। आपने काम नहीं किया ये चीजें। ये वाली जो टीम है, ये टीम डेली एक मॉर्निंग में मीटिंग लेती है जिसे बोलते हैं डेली स्क्रम मीटिंग। इस मीटिंग में वो सुबह ही उठ के बोलती है सर मैं, अब वो 3 सवाल बोलेगी हर बंदा। जैसे मैं स्टेटस दे रहा हूं तो मैं स्टेटस दूंगा दिस इज माई ब्लॉकर, ये मेरा ब्लॉकर है, आई कांट कनेक्ट। सेकंड चीज, मैंने कल क्या किया, मैं बोलूंगा सर मैंने कल लॉगिन पेज पे स्टोरी नंबर 77 पे काम किया, ये कंप्लीट आज मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा, आज ये कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब मेरा स्टेटस ये गया कि 77 मेरी आज कंप्लीट हो जाएगी, कल भी मैंने काम किया था और मेरे लिए ब्लॉकर ये है। और या फिर ब्लॉकर नहीं है, नो ब्लॉकर, हर बंदा स्टेटस देगा। अगर कोई ब्लॉकर होगा तो ये रिजोल्व कराएगा इमीडिएटली। इसके बाद जैसे ही स्प्रिंट खत्म होगी, स्प्रिंट खत्म होने के साथ साथ हम यूजर को बुलाएंगे और स्टेक होल्डर्स जो भी कस्टमर है और उन्हें डेमो देंगे। डेमो के सेशन को बोलते हैं स्प्रिंट रिव्यू। लास्ट डे ऑफ स्प्रिंट हम डेमो जरूर देंगे, और किसका देंगे, जो हमने बनाया है। हम कोई पीडीएफ वर्ड पीपीटी कुछ नहीं दिखा सकते, अलाउड ही नहीं है, सिस्टम अलाउ ही नहीं करता। जो आपने बनाया वो दिखाओ। तो स्प्रिंट रिव्यू में हम क्या दिखाएंगे, जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया, चाहे एक पेज बनाया चाहे एक बॉक्स बनाया, वही दिखाएंगे ये बनाया सर। और ये बनाने के बाद फिर हम आ जाएंगे स्प्रिंट रेट्रो सेशन पे। रेट्रो सेशन क्या करता है, जो हमने कमियां करी इस बार 15 दिन में, 15 दिन में कमियां ये करी हमने, आपस में बात अच्छी नहीं की, ये नहीं किया वो नहीं किया, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, एक दूसरे की हेल्प नहीं करी, या क्या बेटर कर सकते हैं। या फिर हमें बेटर करने के टाइम पे हमें स्टोरी मिली थी लेकिन वो गलत मिली है, यहाँ पे सारी हमने एक्सेप्ट कर ली, एक्सेप्ट करके और बना कुछ और रहे हैं, रिक्वायरमेंट कुछ और है, वो फ्रीक्वेंटली उन्होंने सारी रिजेक्ट कर दी कि ये तो नहीं हम लेंगे। तो हम किस तरह इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इस मीटिंग में बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंट रेट्रो। तो देखो मेरे पास, अगर मैं बैकलॉग की बात करूं तो मेरे पास प्रोडक्ट बैकलॉग होता है और स्प्रिंट बैकलॉग होता है। 2 तरह के बैकलॉग होते हैं। आपको समझ में आ गई? से यस और नो। यस सर। अगर मैं टीम की बात करूं कि मेरे पास टीम में किस तरह के बंदे होते हैं, तो 3 तरह के बंदे होते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और टीम को कहते हैं डेवलपमेंट टीम। प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट टीम, यही 3 तरह की कैटेगरी होती है और कुछ नहीं होती। इस डेवलपमेंट टीम में डेटाबेस का बंदा होगा, इसी में यूआई का बंदा होगा, इसी में फुल स्टैक डेवलपर होगा, इसी में जावा का, सब कुछ इसी में होंगे। ठीक है जी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेरेमनी। सेरेमनी बोलते हैं कि क्या क्या इवेंट होती है, क्या क्या मतलब किस तरह की मीटिंग होती है, उन्हें सेरेमनी बोलते हैं। तो स्क्रम की सेरेमनी कौन कौन सी होती है? एक होती है स्प्रिंट प्लानिंग। क्या होती है? स्प्रिंट प्लानिंग, स्प्रिंट प्लानिंग, प्रोडक्ट रिफाइनमेंट। प्रोडक्ट रिफाइनमेंट भी तो होता है। प्रोडक्ट रिफाइनमेंट सेशन होता है, स्प्रिंट प्लानिंग होती है, डेली स्क्रम मीटिंग होती है, स्प्रिंट रिव्यू और स्प्रिंट रेट्रो। 5 तरह की मीटिंग्स होती हैं हमारे पास, इन्हें हम स्क्रम सेरेमनी बोलते हैं। 5 तरह की, कौन कौन सी, ध्यान से समझ लो, पूछेगा 100%। सेरेमनी पूछेगा। सेरेमनी का मतलब है किस तरह की मीटिंग होती है। म्यूट करो अपने आप को, आवाज आ रही है विक्की आपके एंड से शायद। प्रोडक्ट बैकलॉग, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रिफाइनमेंट सेशन, स्प्रिंट प्लानिंग सेशन, डेली स्क्रम मीटिंग, स्प्रिंट रिव्यू या स्प्रिंट डेमो। स्प्रिंट रिव्यू और स्प्रिंट डेमो एक ही बात होती है, और स्प्रिंट रेट्रो। यहां तक किसी को कोई डाउट है इस डायग्राम में, फटाफट बोलो। ये जो प्रोडक्ट ओनर होता है,
ये डायरेक्ट जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर लिखता है स्टोरीज, या पहले किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखता है? वो हो सकता है एक्सेल में लिखे कॉपी पेस्ट कर देता है यहाँ पे, वो उसका काम है। वैसे डायरेक्ट जीरा में लिखनी चाहिए। अगर वो हो सकता है बैकअप लेने के लिए पहले एक्सेल में लिखता है और फिर एक्सेल से उठा के कॉपी पेस्ट कर देता है यहाँ पे। वो प्रोडक्ट ओनर का काम है, वो कैसे ही लिखे जैसे उसे कन्वीनियंट है। मान लिया मैं बैठ के लिख रहा हूं और फिर मैं 1 मिनट में कॉपी पेस्ट कर करके फटाफट जीरा क्रिएट कर देता हूं, ऐसा कर सकता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है जी, और बताओ सर, किसी को सवाल है? नहीं है? सर जो प्रोडक्ट ओनर होता है ये भी टेक्निकल है? हाँ, ये टेक्निकल तो नहीं है लेकिन इसे रिक्वायरमेंट क्लियर है। ये बिजनेस का बंदा है, हो सकता है ये कोडिंग वगैरह ना जानता हूं, लेकिन इसे रिक्वायरमेंट का पता है कि क्या रिक्वायर्ड है। अब कुछ स्टोरी ऐसी होती हैं जो टेक्निकल होती हैं, तो टेक्निकल स्टोरी से कोई मतलब नहीं, वो फंक्शनल स्टोरी। देखो स्टोरी भी 2 तरह की होती है, एक टेक्निकल स्टोरी, एक फंक्शनल स्टोरी। फंक्शनल स्टोरी का मतलब है ये आपको फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन देगा, मतलब एक पेज बनाएगा, यूआई फंक्शन देगा या कोई ना कोई फंक्शनलिटी देगा। लेकिन टेक्निकल स्टोरी ये है कि वो टेक्निकली काम करेंगी, जैसे मुझे कनेक्टिविटी करनी है डेटाबेस से, अब वो तो कोई फंक्शनलिटी नहीं है। लेकिन टेक्निकल स्टोरी हम खुद क्रिएट कर लेते हैं, डेवलपमेंट टीम क्रिएट कर लेती है कि मेरा इतना एफर्ट है, मैं टेक्निकल काम कर रहा हूं। या हम कह देते हैं प्रोडक्ट ओनर को, प्लीज आप ना ये टेक्निकल स्टोरी है, ये क्रिएट कर दो। हाँ जी सर, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है काम करते समय, जो भी है पेज वगैरह बना रहे हैं, तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट ओनर से कांटेक्ट करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो, या फिर जो है अपनी टीम में ही कांटेक्ट करेंगे सर? आपका नाम सर? सर आदिल हुसैन। आदिल, एक चीज बताओ आप मुझे, प्रॉब्लम किस तरह की आई? प्रॉब्लम आने के अलग अलग तरीके हैं। पहली प्रॉब्लम ये आई कि मुझे ना टेक्निकल चैलेंज आ रहा है। टेक्निकल चैलेंज है, कोई यस सर। डेटा लोड नहीं हो पा रहा है, तो मैं इंटरनल टीम से बात करूंगा। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है। देखो यस सर। प्रॉब्लम तो बहुत हो सकती है। प्रॉब्लम पहली होती है टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम में प्रोडक्ट ओनर का काम ही नहीं है। प्रोडक्ट ओनर ने तो बता दिया ये चीज चाहिए उसे, वो आपका काम है, आप करके दो। आप टीम में डिस्कस करोगे, आप किसी टेक्निकल के पास जाओगे, स्क्रम मास्टर के अगर टीम में भी बंदा एलिजिबल नहीं है, टीम में भी बंदे के पास नहीं हो पा रहा है, किसी के हो सकता है कोई ऐसा टेक्निकल चैलेंज आ जाए किसी के पास ना हो, तो स्क्रम मास्टर दूसरी टीम से ढूंढ के लाएगा, कहीं और से ढूंढ के लाएगा, और ढूंढ के लाके ये अल्टरनेट चीज ढूंढेगा और बताएगा कि आप ऐसे कर लो, मैंने उस बंदे को अनेबल किया है, आधा घंटा उससे कनेक्ट करो, उससे ट्रेनिंग ले लो, उससे समझ लो कैसे कर सकते हैं। ये काम स्क्रम मास्टर कराएगा। लेकिन अगर बाई चांस रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी आ गई, वो वहां पे तो क्लियर लग रही थी, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने गए तो वो कंट्राडिक्ट कर गई, तो फिर हम स्क्रम मास्टर को बोलेंगे दिस इज ब्लोकर। स्क्रम मास्टर एक सेशन कंडक्ट कराएगा इमीडिएटली प्रोडक्ट ओनर अपने और टीम के बीच, उस डेवलपर के बीच, और उस चीज को क्लियर करेगा। अगर वो स्टोरी फिर भी वो स्टोरी नहीं कर सकते हम, तो वो स्टोरी हम वहीं से रोक देंगे और रोक के दूसरी स्टोरी पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, उसे कह देंगे उसे नहीं कर सकते। समझ में आई? ओके यस सर। और पूछो जी सवाल। थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर अगर सर हम पे 5 स्टोरीज हैं और हमारे 3 टीम मेंबर 3 हैं, तो सर 3 स्टोरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 2 बची है, तो वो प्रोडक्ट ओनर डिसाइड करेगा कि वो 2 स्टोरी कौन करेगा, या हम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं? अपने आप कौन करेगा, ये काम प्रोडक्ट ओनर का नहीं है। कौन करेगा ये काम स्क्रम मास्टर असाइन कर सकता है, या हम खुद बाई चॉइस उठा सकते हैं। ये सवाल विक्की ने तो सर हम उन 2 स्टोरी को मिलके कर सकते हैं, मतलब उन 2 स्टोरी को मिलके भी तो कर सकते हैं फिर अपने टीम मेंबर्स के साथ? नहीं, हम 2 स्टोरी जो बच रही है। अच्छा, मैंने क्या कहा, 2 स्टोरी को हाँ हेल्प करा सकता है दूसरा बंदा, मैं असाइन इंडिविजुअल असाइन होगी। समझो मेरी बात, स्टोरी का एक रेस्पॉन्सिबल बंदा होगा, ऐसे नहीं 2 बंदे मिलके कर सकते हैं। मैं बैक एंड पे हेल्प कर सकता हूं, लेकिन नाम पे तुम्हारे नाम पे चलेगी वो स्टोरी, और तुम्हारे नाम पे ही। देखो ये बर्न डाउन चार्ट है, बर्न डाउन चार्ट एक नाम से है, इस चार्ट में सब कुछ पता लगता है, ये स्टोरी किसने की और कितनी स्टोरी कंप्लीट हुई। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बर्न डाउन चार्ट क्लियर बताता है आपकी इतनी स्टोरी हो गई और आपने इतनी डिलीवर की और इस बंदे ने इतनी डिलीवर की, रिपोर्ट निकलती है सारी। अगर आप देखो तो रिपोर्ट सारी निकलेगी। ठीक है जी, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। आगे चलो, अगला सवाल फटाफट पूछो। वो ये बर्न डाउन चार्ट किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? हैं? ये बर्न डाउन चार्ट किसके द्वारा मैनेज होता है? किसके द्वारा?
मैनेज किया रहता है, जैसे कि मैनेज इतने नहीं कितना होता, काम ऑटोमेटिक बनता है। जैसे स्टेटस चेंज करोगे, जीरा टूल अपने आप बना के देता है किस बंदे अच्छा ने जी इतना हाँ काम किया। जैसे ही मुझे असाइन हो गई तो मेरे नाम पे आ गई, मैंने कब खत्म करी, मैंने वापस मेरे से नहीं हुई, तो मेरा मेरा रिकॉर्ड बन रहा है वहां पे। जैसे ही मेरे नाम पे चढ़ गई, मेरा अकाउंट स्टार्ट हो गया बॉस, कितना टाइम लिया मैंने, सब कुछ आ गया। वो टूल अपने आप बना के देता है, वो मैं दिखा दूंगा, उससे टेंशन फ्री रहो। आगे चलो। सर जैसे स्प्रिंट का टाइम 2 वीक है हाँ जी, और अपने को ये लग रहा है कि अपने को 1 दिन एक्स्ट्रा और लगेगा काम करने में, तो क्या इसका टाइम बढ़वाया जा सकता है? नहीं बढ़वाया जा सकता। स्प्रिंट उसी दिन क्लोज होगी, वो स्टोरी वापस बैकलॉग में चली जाएगी या अगली स्प्रिंट में मूव कर जाएगी, अगली स्प्रिंट में कंप्लीट कर सकते हो उसे। वो आप रात को लगो, दिन में लगो, काम आपका है, आप करो, लेकिन अब वो आपके अकाउंट में अकाउंटेबल हो जाएगा। वो मूवमेंट नहीं होगी, डेट मोमेंट्स नहीं हो सकती स्प्रिंट की। स्प्रिंट की डेट फिक्स होती है, चेंज नहीं होती कभी भी। वो हम कर लेते हैं, देखो एक बार कर लेते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, पर ऐसा होता नहीं है, जनरली होगा नहीं, ये मान के चलो। अगला क्वेश्चन तो है। सर मैक्सिमम कितने दिनों की होती है? 2 वीक्स बता, जनरली 2 वीक्स लेते हैं स्टैंडर्ड। वैसे तो करने को 4 वीक्स भी लेते हैं लोग, 1 वीक भी 1 जी वीक सर। लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड साइज 2 वीक्स है आज की तारीख में। 10 दिन 15 दिन मानो, 2 हफ्ते। उनमें सैटरडे संडे और कट जाते हैं, आईटी इंडस्ट्री सैटरडे संडे काम नहीं करती, तो 10 वर्किंग डेज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। इसके अंदर मैक्सिमम कितनी स्प्रिंट होती है? कितनी भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, जब तक प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं होता। ओके ओके। और 5 स्प्रिंट भी हो सकती है, अगर प्रोडक्ट 5 स्प्रिंट में कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। चलो जी आगे। स्क्रम कैसे काम करता है, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोडक्ट ओनर डेवलप ए पर्टिकुलर सेट ऑफ फीचर फॉर स्प्रिंट विच इज डिफाइन द प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग क्लियर है? देन द टीम सेलेक्ट द टॉप फीचर फ्रॉम द प्रोडक्ट बैकलॉग एंड ये आपके पास है, आप देख लेना। मैंने आपको प्रोडक्ट बैकलॉग बता दिया, आपको स्प्रिंट बैकलॉग बता दिया। समझ में आ गया स्प्रिंट बैकलॉग और प्रोडक्ट बैकलॉग? किसी को डाउट है तो पूछो, यस सर। डेफिनेशन Yes, पढ़ भैया। लेना बैठ करके। मैंने स्क्रम मास्टर बता दिया, स्क्रम मास्टर क्या काम करता है, बता दो। हैं जी, यस बताया? यस भैया। जी सर बताया। स्प्रिंट रिव्यू, यस भैया। रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग। हाँ ये जी भैया। जी बता दिया सर। अब देखो स्प्रिंट क्या होती है। स्क्रम प्रोजेक्ट मेक ए प्रोग्रेस इन ए सीरीज ऑफ स्प्रिंट। स्प्रिंट में सीरीज में काम करता है। टिपिकली ड्यूरेशन इज 2 वीक्स। ए कांस्टेंट ड्यूरेशन लीड ए बेटर रिदम। ये तो फंडामेंटल थिंग्स है। प्रोडक्ट इज डिजाइन कोडेड एंड टेस्टेड ड्यूरिंग द स्प्रिंट। हाँ, स्प्रिंट में हमें क्या करना पड़ेगा, डिजाइन भी करना पड़ेगा 10 दिन में, कोड भी करना पड़ेगा, टेस्ट भी करना पड़ेगा। सारे काम 10 दिन के अंदर करने। ऐसा नहीं कह सकते सर ये तो डिजाइनिंग वाली स्प्रिंट है, सर ये तो कोडिंग वाली है, ये टेस्टिंग वाली है, टेस्टिंग हम आगे करें। नहीं, सब 10 दिन में खत्म करके देना है। लो जी, जो बन गया ये बना दिया, खत्म। ये मैंने आपको समझाया। पहले दिन ए का मतलब यहाँ पे स्प्रिंट प्लानिंग है, प्लानिंग करेंगे। सी जहां लिख रहा है, सी का मतलब है डेली स्टैंड अप कॉल लेंगे। बी का मतलब है एक दिन बैकलॉग रिफाइनमेंट करेंगे। और डी का मतलब डेमो, स्प्रिंट डेमो और रेट्रो। स्प्रिंट रिव्यू बोलते हैं इसे, रिव्यू सेशन और रेट्रो सेशन। ठीक है जी, आगे चलो। 2 सेशन अलग अलग होते हैं। स्क्रम फ्रेमवर्क समझ लो। यहाँ पे रोल्स होते हैं। रोल्स कितने होते हैं? 3। प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और टीम। सेरेमनी कितनी होती है? 5। बोलो कोई। 5 स्प्रिंट ग्रूमिंग। स्प्रिंट ग्रूमिंग में क्या करते हैं, स्प्रिंट बता सकता प्लानिंग। कोई? स्प्रिंट ग्रूमिंग, स्प्रिंट ग्रूमिंग। डेली जो भी काम होता है उसका मीटिंग होता है। और बताओ कोई? स्प्रिंट ग्रूमिंग का मतलब है बैकलॉग को रिफाइनमेंट करना बॉस। प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट। प्रोडक्ट बैकलॉग को रिफाइनमेंट कर रहे हैं, उस मीटिंग को क्या कहते हैं? ग्रूमिंग सेशन या रिफाइनमेंट सेशन। स्प्रिंट प्लानिंग बताओ, स्प्रिंट प्लानिंग किसे कहते हैं? बोला करो बॉस। सर स्टोरी असाइनमेंट की कौन सी स्टोरी किसके पास जानी चाहिए? हाँ, स्टोरी हमें उठानी है, बैकलॉग से स्टोरी उठानी है। स्प्रिंट में कौन कौन सी स्टोरीज हम करेंगे और किस बंदे को देनी है। स्प्रिंट रिव्यू, डेमो सेशन।
डेमो स्प्रिंट स्प्रिंट रेट्रो सर फीडबैक बातचीत करेंगे कहाँ फीडबैक करेंगे सर इम्प्रूवमेंट से हाउ टू डू दैट इम्प्रूवमेंट है सर डेली स्क्रम मीटिंग सर रोज की कितना ब्लॉकर है नहीं है सर स्टेटस क्या कल क्या काम होता है रोज की चीजें पूछेगा सर। इसे बोलते हैं डेली स्टेटस को। आर्टिफैक्ट्स बोलो प्रोडक्ट बैकलॉग क्लियर प्रोडक्ट बैकलॉग हाँ यार जी भैया स्प्रिंट बैकलॉग स्प्रिंट बैकलॉग भी क्लियर है। वन डाउन चार्ट जी सर। वन डाउन चार्ट ये मैं Yes, sir. एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन मैंने बता दिया वन डाउन चार्ट लेके चलता है। इसके बाद प्रोडक्ट ओनर क्या क्या काम करता है ये देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया, ये पीपीटी ऑलरेडी शेयर कर दी। डिफाइन द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट, डिसाइड द रिलीज डेट, बी रेस्पॉन्सिबल, ये चीजें चेक कर लेना अपने। स्क्रम मास्टर की काम मैंने बता दिया आपको, रिप्रेजेंट मैनेजमेंट टू द प्रोजेक्ट, रेस्पॉन्सिबल फॉर ये करेगा आपका एनेक्टिंग स्क्रम वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। ये चीजें थोड़ी सी मतलब बंदा टीम में आए, ये कह रहा है कि पता क्या बेसिकली अनेबल करता है ये चीजें स्क्रम प्रैक्टिसेस बेसिकली कि वो कोई बंदा डेली मीटिंग में आता ही नहीं, आप क्या करोगे उसका बताओ, वो आना चाहिए, ठीक है नहीं, वो स्क्रम रूल को फॉलो करना चाहिए। रिमूव इम्पेडिमेंट्स, जो ब्लॉकर है उन्हें रिमूव करेगा, इम्पेडिमेंट्स भी बोलते हैं ब्लॉकर को। इंश्योर दैट द टीम इज फुल्ली फंक्शनल का मतलब सारे बंदे काम करें। ऐसा नहीं कि मैंने स्टोरी ली और केवल 2 बंदों को साइन कर दी, 3 बंदे फ्री बैठे हैं, वे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। एंड प्रोडक्टिव, और वो प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव का मतलब ऐसे भी है कि मैंने जिसे आता है उसे कुछ और काम दे दिया, जिसे नहीं आता उसे कुछ और कुछ दे, वे एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं, काम ही नहीं कर पा रहे। अनेबल क्लोज कोऑपरेशन अक्रॉस ऑल रोल्स एंड फंक्शन, वो करता है वहां पे सब रोल सारे मिलकर काम करें और टीम ना एक्सटर्नल और इंटरफेरेंस से जो है सील्ड रहे, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है, ये चीजें हो रही है, वो चीजें मैनेज करता है। ये स्क्रम मास्टर का काम है। टीम देखो टीम कैसी होती है, ये बहुत फोकस है। टिपिकली जो साइज होता है स्क्रम का वो 5 से 9 लोग हो सकते हैं डेवलपमेंट टीम में। ऐसा नहीं आपने 50 लोगों की टीम बना दी, 5 से 9 लोग का स्टैंडर्ड साइज होता है। आप मल्टीपल टीम क्रिएट कर सकते हो लेकिन एक टीम में 5 से 9 लोग होंगे। क्रॉस फंक्शनल होंगे, क्रॉस फंक्शनल का मतलब एक दूसरे का काम कर सकता है। प्रोग्रामर्स, टेस्टर्स, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर एटसेट्रा सारे इसी में होंगे। मेंबर शुड बी फुल टाइम, मेंबर शुड बी फुल टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पार्ट टाइम में 2 घंटे आया और करके चला गया। टीम आर सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब टीम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं और से कुछ सोच रहे हैं। आइडियली नो टाइटल बट रेयरली ए पॉसिबिलिटी, मतलब वो कहता है कि सेल्फ ऑर्गेनाइज खुद से अपने आप इनिशिएट करे चीजें। ऐसा नहीं कि मुझे मेरा लीड आएगा मुझे बताएगा मैं करूंगा, नहीं, मैं खुद काम कर रहा हूं, अपने काम का मैं खुद जिम्मेदार हूं, डिलीवर करता हूं। मेंबरशिप चेंज ओनली बिटवीन द स्प्रिंट, मेंबरशिप का मतलब है ओनरशिप कैन चेंज, मेरे से आपको स्प्रिंट स्टोरी जा सकती है, ऐसा हो सकता है। ये सेरेमनी मैंने बता दिया आपको सारी। सेरेमनी में अगर हम बात करें टीम की कैपेसिटी, ये देख लेना, ये चीजें प्लानिंग वगैरह पढ़ लेना, ये मैंने बता दी, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। स्प्रिंट प्लानिंग सेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्लानिंग सेशन किया ना एक्सप्लेन। डेली स्क्रम में क्या होता है, डेली स्क्रम में क्या होता है, पैरामीटर क्या है, डेली होगा, 15 मिनट होगा और स्टैंडर्ड होगा। ये 3 आपको फॉलो करने पड़ेंगे। म्यूट करके रखो, अगर सवाल तो पूछो, 2 मिनट का काम है अदरवाइज क्लोज करेंगे। पैरामीटर का मतलब है डेली ही होगी मीटिंग, ऐसा नहीं कि कभी कभी होगी। 15 मिनट का मतलब 15 मिनट पे क्लोज होगी, 16 नहीं होगी। स्टैंड अप का मतलब है बंदा खड़ा होकर ही करेगा, बैठ के नहीं करेगा। ये बंदे सारे खड़े हैं, देखो यहाँ पे, इसमें केवल एक बंदा बैठा है क्योंकि ये लैपटॉप में स्टेटस चेक कर रहा है, ये खड़ा होकर शायद नहीं कर सकता इसलिए बैठा है, अदरवाइज सारे बंदे खड़े होकर ही बात करेंगे। बैठेगा कोई नहीं इस मीटिंग में क्योंकि 15 मिनट में कोई नहीं बैठेगा। नोट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सेशन नहीं होता, ये केवल स्टेटस के लिए होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग से करो, कभी यहीं पे बैठ के सर मेरी ये प्रॉब्लम है, दूसरा बंदा लेके उसे रिजोल्व करने लगा, नहीं, इस मीटिंग में रिजोल्व नहीं करना, रिजोल्व बाद में करो इस मीटिंग के, इसमें नहीं करना। होल वर्ल्ड इज इनवाइटेड, सारे बंदे इनवाइटेड है, जो स्टेटस जानना चाहते हो सब बात कर सकते हो। ओनली टीम मेंबर, स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर कैन टॉक, इसमें बंदे आ सकते हैं, सीनियर मैनेजमेंट आ सकता है, कोई भी आ सकता है, बट बात केवल जो स्टेटस देंगे वो केवल डेवलपमेंट टीम, स्क्रम मास्टर और प्रोडक्ट ओनर यही बात कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। हेल्प अवॉइड अदर अननेसेसरी मीटिंग, ये हेल्प करता है अवॉइड अदर अननेसेसरी मीटिंग, दूसरी मीटिंगों को खाम गई सबको स्क्रैप करके केवल ये चलती है 15 मिनट की। एवरीवन आंसर 3 क्वेश्चन, सबको 3
सवालों के जवाब देने होते हैं। वॉट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया। वॉट विल यू डू टूडे, आप आज क्या करोगे। इज एनीथिंग ब्लोकर और स्कोप चेंज। स्कोप चेंज मैंने नहीं बताया, मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। इसके बाद रिव्यू सेशन होता है। रिव्यू सेशन में सारे बंदे बैठे रहते हैं। दो इसमें क्या होता है, देखो, टीम प्रेजेंट व्हाट इज accomplished ड्यूरिंग द स्प्रिंट, हमने क्या चीज अचीवमेंट की। टिपिकली टेक्स द फॉर्म ऑफ ए डेमो और न्यू फीचर। इनफॉर्मल 2 घंटे लेता है। नो स्लाइड्स, देखो लिखा हुआ है नो स्लाइड्स, स्लाइड नहीं चलती इसमें। इसमें वर्किंग सॉफ्टवेयर चलता है। होल टीम पार्टिसिपेट करती है। इनवाइट द वर्ल्ड, सारे बंदे बैठे होते हैं, स्टेक होल्डर और आपका कस्टमर, सब बंदे बैठे होते हैं। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव 15 से 30 मिनट का होता है। और हम चेक करते हैं कि पीरियोडिकली टास्क ए लुक व्हाट इज एंड इज नॉट वर्किंग, क्या काम नहीं किया हमारे लिए, कैसे बेटर कर सकते हैं। डन आफ्टर एवरी स्प्रिंट, हर स्प्रिंट में बात करते हैं। होल टीम पार्टिसिपेट करती है, इसका मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, टीम और कस्टमर। इसके बाद हम इसमें बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। इस वाली स्लाइड को इग्नोर करो अभी। और ये मैंने प्रोडक्ट बैकलॉग आपको बता दिया, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आपको प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद बात करते हैं मैनेजिंग स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग बता दिया। ये बर्न डाउन चार्ट इस तरह से बनता है कि 4 तारीख में ये 20, अगर मैं बात करूं बर्न डाउन चार्ट की, तो बर्न डाउन चार्ट में इस तरह बनता है। देखो यहाँ पे आपका 29 में ये हुआ, फिर 6 में ये हमारे इतने पॉइंट्स लेके चले थे, इतने यहाँ पे कंप्लीट हुए नहीं हुए, इस तरह से बनता है। और ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको अगर चाहिएगा। स्केलेबिलिटी, ठीक है। और ये एक बोर्ड मैनेज करता है स्क्रम मास्टर डेली। स्क्रम मास्टर में ये करता है कि टू डू, कितने टास्क करने हैं, कितने प्रोग्रेस में हैं और कितने कंप्लीट हो चुके। 3 पार्ट बनाता है। टू डू क्या है, इन प्रोग्रेस क्या है। इन प्रोग्रेस में 2, डेवलपमेंट में कितनी है और टेस्टिंग में कितनी है, और डन कितने हो चुका। और रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ और है, कोई और चीजें हैं, वो हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं डेली बेसिस पे। और हम ब्लॉकर का एक बनाते हैं। ये ब्लॉकर है कि ब्लॉकर अगर है तो उसे आप यहाँ पे लिखते हैं। और ये बोर्ड पे बना के हम डेली, ये स्क्रम बोर्ड मैनेज करते हैं डेली, और डेली हम फ्लोट करते हैं। ये चीज हो गई। इसके बाद किसी को डाउट है तो पूछो सर। बोलो जी सर, डाउट बोलो अपने अपने।